नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़ी खुशी है आपसे इधर आके बात करने की और मुझे बड़ी अच्छा लगा जो मेरे भाई मुसद्दक़ मलिक ने इधर बात करी है। 2 दिन से ये मेरे साथ घूम रहे हैं इस इलाके के अंदर, मुख्तलिफ़ जगहों पे जा रहे हैं और उनको मैं दिखा रहा हूँ कि किस किस्म की गलियाँ हैं, किस किस्म के मसाइल हैं। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से जहाँ से ये आए हैं लाहौर से, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने 10 साल हुकूमत करी, इस किस्म के मसाइल नहीं हैं। मैं हर जगह जाता हूँ मैं, और मुसद्दक़ ने बड़ी संजीदा बात करी, लेकिन मैं आपको ये बात कहने लगा हूँ कि जहाँ मैं जाता हूँ मुझे 3 लोग वोट दिला रहे हैं। मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि सिर्फ 3 लोग मुझे वोट दिला रहे हैं। नंबर 1 वोट मुझे दिला रहा है नवाज़ शरीफ। ये वो नवाज़ शरीफ है जिसने 8 साल के अंदर अपनी हुकूमत में 20,000 मेगावाट बिजली लगाई है। पाकिस्तान को बने हुए आज 74 साल हो गए हैं। 8 साल नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म रहा है, उसने 20,000 मेगावाट बिजली बनाई है। और बाकी 66 साल के अंदर 10,000 मेगावाट बिजली बनाई है। यानी कि 2/3 नवाज़ शरीफ ने बनाई है और 1/3 बाकी सब ने मिलकर बनाई है। ये जो 3 बल्ब जल रहे हैं आपके सामने, 2 बल्ब की बिजली नवाज़ शरीफ ने बनाई है और 1 बल्ब की बाकी सब ने मिलकर बनाई है। ये नवाज़ शरीफ के ऊपर अल्लाह ताला का करम है कि इसके हाथ से इसने अल्लाह ने काम करवाया है। मैं आपको बता रहा हूँ, 3000 किलोमीटर लंबे मोटरवे बने हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर से एक मोटरवे शामिल है जो इस्लामाबाद से मानसेरा जाता है। हज़ारा मोटरवे बोलते हैं। हाजी साहब हमारे जो हैं वो पहले 6 घंटे में जाते थे, अब 1.5 घंटे में पहुँचते हैं। 3 किलोमीटर जो किलोमीटर जो मोटरवे बनाया नवाज़ शरीफ ने, 1992 से शुरू करा। फिर नवाज़ शरीफ हट गया और लोग आ गए। पीपल्स पार्टी आई, जनरल मुशर्रफ आया, दूसरी दीगर पार्टियां आईं। किसी ने 1 इंच मोटरवे नहीं बनाया। जितना मोटरवे बनाया सिर्फ नवाज़ शरीफ ने बनाया। मैं आपको गिना भी नहीं सकता हूँ। मैं कुछ अरसे तक पंजाब के अंदर काम करता था, शहबाज शरीफ की सरमायाकारी के बोर्ड का हेड था। मैं आपको गिना भी नहीं सकता हूँ कि हमने कितने वहाँ पे बेसिक हेल्थ क्लिनिक्स बनाए, कितने हमने वेंटिलेटर्स लगाए, कितने हमने डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल बनाए, हमने डिवीज़न के अंदर कितने अस्पताल बनाए, कितनी मेडिकल कॉलेजेस बनाई हैं। और ये कोई एहसान नहीं किया, यही काम करने आते हैं हम। वोट ज़बरदस्ती नहीं लेते, हमको कोई आके नहीं बोलता कि आप लड़ो। हम खुद आते हैं अपनी रज़ा से आपसे वोट मांगने के लिए। तो फिर अगर हम काम ना करें तो वो काम चोरी होगी, वो नमक हरामी होगी। और ये जो लोग जो इस सूबे का और इस शहर का ज़िम्मेदार हैं, वो आपको पता है कि कुछ आबादियों के अंदर पानी आता है, कुछ आबादियों में रास्ते अच्छे होते हैं, कुछ आबादियों में रोड बनते हैं और कुछ आबादियों में पानी नहीं आता। ये आपको भी पता है कि ये क्यों होता है, मुझको भी पता है कि ये क्यों होता है। ये बात ढकी छुपी नहीं है। और ये जो मुसद्दक़ ने बात करी एकदम दुरुस्त बात है कि हर आदमी को पानी तो मिल जाता है पीने का, लेकिन वो पानी लाइन में नहीं आता है। हफ्ते में पहले 1 दिन आता था, 2 दिन आता था, फिर उसके बाद जब पाकिस्तान बना था तो हफ्ते में 2-3 दिन आता था, 2-2 घंटे के लिए। अब आहिस्ते आहिस्ते कम हो रहा है। अब सुना है कि 15-15 दिन में 1 घंटा आता है, कहीं कहीं महीने में 1 घंटा आता है, साल में 12 मरतबा आता है। तो जब एक दिन 1 घंटा भी आ सकता है महीने में, तो इसका मतलब है कि रोज़ आ सकता है 1 घंटा। तो क्यों नहीं आ रहा है पानी? तो आपको रोज़ चाहिए होता है। वजह यह है कि किसी ने पानी उधर रोका हुआ है, उसने करप्शन करी हुई है, उसने पानी अपने टैंकर में डाला हुआ है और बेच रहा है आपको पानी। और ये करप्शन कमाल ये है कि देखें, सच्ची बात यह है कि अगर डिफेंस में पानी नहीं आता तो उनके पास इतने वसाइल हैं कि वो पानी ख़रीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर और ख़ास तौर पे बहुत सारे इलाकों में, इत्तेहाद टाउन वगैरह के अंदर, वहाँ पे इन लोगों के पास कुदरत नहीं होती कि वो पानी बार बार ख़रीद सकते हैं। तो ये ज़्यादती है। अगर 74 साल बाद ये रियासत आपको रोटी नहीं देती है, ये रियासत आपको कपड़ा नहीं देती है, ये रियासत मकान नहीं देती है, ये रियासत तालीम नहीं देती अच्छी हमारे बच्चों को, सही ज़बान में सही तालीम नहीं देती हमारे बच्चों को, ये रियासत हमारे बुज़ुर्गों को सेहत की कोई फैसिलिटी फ़राहम नहीं करती है, अगर ये रियासत आपको सड़कें नहीं देती है, लेकिन अगर ये रियासत पानी भी ना दे सके, 74 साल बाद ये रियासत पानी भी ना दे सके, तो फिर देती क्या है? और ये फ़ी सबीलिल्लाह नहीं हो रहा है। ये आपके ऊपर फेवर नहीं कर रहा है कोई भी। जब आप 10 रुपए का साबुन लेते हैं तो 1 रुपये 70 पैसे उसमें रियासत को मिलते हैं। जब आप 100 रुपए का तेल ख़रीदते हैं तो 17 रुपये जो है वो रियासत को मिलते हैं। और पाकिस्तान में एक टैक्स का अजीब निज़ाम है कि क्योंकि गरीब लोग सारे के सारे पैसे अपने चीज़ों पे खर्च कर देते हैं और चीज़ों पे टैक्स है, तो सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो गरीब लोग देते हैं पाकिस्तान में, जिसको पता नहीं चलता है क्योंकि कीमतों के अंदर टैक्स है।
और ये कीमतें जो अब बढ़ी हैं तो आपका टैक्स डबल हो गया है। जो चीनी 55 रुपए की थी नवाज शरीफ के ज़माने में और उस पर 8% टैक्स होता था, 4 रुपये 40 पैसे, आज उसके ऊपर 17% टैक्स है। 100 रुपए की चीनी पे 17 रुपये टैक्स है, तो 4 रुपये से 17 रुपये हो गया टैक्स। 13 रुपये किलो आप रियासत को और दे रहे हैं। जो खाने पीने का तेल नवाज शरीफ के ज़माने में 142 रुपये का था और उस पर आप 17% टैक्स देते थे, 20-22 रुपये, वो आज 290 रुपये का है। उसके ऊपर आप दे रहे हैं तकरीबन 50 रुपये किलो टैक्स। 1 लीटर तेल के ऊपर आप 50 रुपये टैक्स दे रहे हैं। जो मुर्गी नवाज शरीफ के ज़माने में 158 रुपये की थी, आज 450 रुपये किलो मिल रही है। जो अंडे नवाज शरीफ के ज़माने में 84 रुपये के थे, आज 170-180 रुपये के किलो मिल रहे हैं, दर्जन मिल रहे हैं, सॉरी। मतलब हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी इन्होंने और हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दिया। ये क्यों करा है? ये रियासत है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि पहला वोट मुझे नवाज़ शरीफ ने दिला रहा है, बिकॉज़ नवाज़ शरीफ ने खिदमत करी और अल्लाह ताला की मेहरबानी है, नवाज़ शरीफ के ऊपर अल्लाह का करम है कि इसके चाहने वाले हर जगह मौजूद हैं और यहाँ पे भी मौजूद हैं। लेकिन दूसरा वोट मुझे इमरान खान दिला रहा है कि जो उसने महंगाई लेके आया है, जो उसने बेरोज़गारी फैलाई है। ये जो बात कर रहे थे ना कि 6% ग्रोथ थी, मईशत की 6% तरक्की थी, मैं आपको एक से आसान समझा देता हूँ। 1% तरक्की का मतलब है 2.5 लाख नौकरियाँ, 5% तरक्की का मतलब है 15 लाख नौकरियाँ, सॉरी 12.5 लाख नौकरियाँ, और 6% तरक्की का मतलब है 15 लाख नौकरियाँ। 6% तरक्की और 15 लाख नौकरियाँ क्यों चाहिए? क्योंकि हर साल 15 लाख बच्चे हमारे जवान हो जाते हैं जिनको अब नौकरियों की ज़रूरत होती है। तो हर साल अगर आप 6% तरक्की नहीं करेंगे तो वो 15 लाख बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिलती। अगर उनमें से किसी को मिल जाए तो किसी और ज़ईफ़ की नौकरी ख़त्म हो जाती है। आपको कम से कम 6% तरक्की करनी पड़ेगी तो आपके 15 लाख लोग जो थे उनको आपको नौकरियां दे सकें। जब हम नौकरियां नहीं दे सकते तो यहाँ बेरोज़गारी बढ़ती है। इसलिए यहाँ पे बेरोज़गारी फैल रही है कि जब से इमरान खान आया है पिछले साल 0 तरक्की थी। इसका मतलब है कि एक नौकरी भी नई नहीं आई। इनफैक्ट तरक्की मनफी में थी कि लाख नौकरी कम हो गई। इमरान खान के आने के बाद 30 लाख नौकरियां पाकिस्तान में कम हो गई हैं। इसका मतलब है कि 1 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए, गुर्बत की लकीर होती है उससे नीचे चले गए, और हर आदमी की आमदन कम कर दी है। 11% पाकिस्तान में आमदन कम हो गई है औसतन। ये इमरान खान है जिसने लोगों को, लोग जो भी थे जिसने इमरान खान को वोट दिया, जिसने नहीं दिया, सब पूरी उम्मीद थे कि कोई अच्छी चीज़ कर देगा। मगर ये वो आदमी जो कहता था कि मैं प्रोटोकॉल नहीं लूँगा, गाड़ियों का जुलूस नहीं लूँगा, ये रोज़ हेलीकॉप्टर में सुबह 11 बजे काम पे आता है, 6 बजे वापस चले जाता है। ये वो आदमी है जिसने हर किस्म का झूठ बोला है, जिसको हम यू टर्न बोलते हैं। तो दूसरा वोट मुझे इमरान खान दिला रहा है और तीसरा वोट मुझे फैसल वाडा दिला रहा है। वो एक नमूना इमरान खान ने आपको भेजा था जिसने झूठी कसम खाई थी कोर्ट में कि मैं अमरीकी शहरी नहीं हूँ, लेकिन वो अमरीकी शहरी था और 3 साल तक अदालत से भागता रहा। और जिस दिन अदालत उसको निकालने लगी थी उस दिन इस्तीफ़ा दे दिया, जिसकी वजह से आज ये इलेक्शन हो रहा है। और आपको अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर मौका दिया है कि इमरान खान को और पूरे पाकिस्तान को पैगाम भेजें। हमने नौशेरा में इमरान खान को हराया है, हमने वज़ीराबाद में इमरान खान को हराया है, हमने डस्का में इमरान खान को हराया है और इंशाअल्लाह कराची में इमरान खान को हराएंगे और फिर इमरान खान से निजात लिखाएंगे पाकिस्तान को। 3 साल में मुझे नहीं पता कितनी मरतबा आपको फैसल वाडा साहब इधर नज़र आए हैं, मगर फैसल वाडा, अब इमरान खान ने फैसल वाडे को टिकट नहीं दी, उसको नवाजा है। फैसल वाडे को सज़ा नहीं दी कि तुमने काम नहीं किया, फैसल वाडे को सज़ा नहीं दी कि तुमने झूठ बोला। फैसल वाडे को नवाजा और ऐवान बाला में डाल दिया और सेनेट में डाल दिया जहाँ पे मुसद्दक मलिक साहब बैठते हैं, और यहाँ पर कोई और साहब भेजें। लेकिन अब वो साहब आपसे वोट मांगने आएंगे तो उनसे आप 2 सवाल पूछिएगा, बस 2 सवाल। पहला सवाल ये कि भाई इमरान खान को बोलो कि हिसाब दे कि 3 साल में आटा महंगा क्यों हुआ है, 3 साल में चीनी महंगी डबल क्यों हो गई है। जब 5 साल नवाज शरीफ 55 रुपए की चीनी रख सकता था तो इमरान खान ने 2 साल के अंदर, क्या 6 महीने के अंदर 110 रुपए की क्यों कर दी। हमको बताओ कि अंडे क्यों महंगे हुए, अंडे कहीं इंपोर्ट होके आ रहे हैं। हमको बताओ कि मुर्गी का गोश्त क्यों महंगा हो गया है। हमको बताओ हर चीज़ क्यों महंगी हो गई है। और क्या इमरान खान नहीं बोलता था कि जब पेट्रोल महंगा हो तो समझ लो वज़ीर आज़म चोर है, हर महीने पेट्रोल महंगा होता है। अब बताओ कौन चोर है। और उसके बाद जब ये जवाब मिल जाए, और जवाब नहीं मिलेगा लेकिन आप पूछ लेना, दिल तो पूरा अपना ताड़ी कर लेना, जब ये जवाब मिल जाए तो उससे पूछना कि आप फैसल वाडे को बुलाओ
और जवाब दे कि 3 साल के अंदर इसने किधर किधर पानी दिया इस इलाके में। जवाब दे कि 3 साल के अंदर कितनी सड़कें बनाई हैं, 88 करोड़ रुपए मिले हैं आपके टैक्स के, उसके किधर गए वो पैसे, कितनी सड़कें बनाई हैं। 3 साल से पहले वो आके तस्वीरें खिंचवाता था कचरों के ऊपर बैठ के, अब मुझे बताए कचरा तो वहीं पड़ा है, फैसलवाड़ा का है। बोलो 3 साल में कितनी मरतबा आए हो, 3 साल के अंदर कितना कचरा उठाया है हमको बताओ। जब ये जवाब दे दे आपको कि 3 साल में कितना कचरा उठाया है, 3 साल में कितना पानी बनाया है, 3 साल के अंदर बिजली के कितने ट्रांसफार्मर्स लगाए, 3 साल में कितनी सड़कें बनाई हैं, बोलो उसके बाद वोट मांगना, वरना जाओ इस मोहल्ले से। मैं कभी भी आपसे, मैं नवाज शरीफ के साथ था जब शाहिद अब्बासी साहब जेल चले गए, तो शाहिद अब्बासी ने मुझे ख़त लिखा कि या तुम मेरे ख़िलाफ़ बयान दे दो या कम से कम ये लिख के दे दो कि तुम्हारा नवाज शरीफ से अब ताल्लुक़ नहीं है, सियासत से ताल्लुक़ नहीं हो, तुम बिजनेसमैन हो, लिख के दे दो कि सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, 5 साल तक मैं कोई सियासत नहीं करूँगा, तो जेल नहीं पकड़ेगी, नैब नहीं पकड़ेगी। एक ख़त पहले इन्होंने मरियम औरंगज़ेब के साथ मुझे भेजा, मैंने मना कर दिया। उसके बाद और उसके बाद उनका बेटा अब्दुल्ला, ये मुसद्दक मलिक के घर में इस्लामाबाद के अंदर आया था, मुसद्दक मलिक के घर में मैं बैठे थे, इनका बेटा अब्दुल्ला ख़त लेके आया शाहिद अब्बासी का, उसमें लिखा था कि तू बोल दे कि नवाज शरीफ से तेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने कहा मैं नवाज शरीफ के साथ था, नवाज शरीफ के साथ हूँ, नवाज शरीफ के साथ रहूँगा। और मैं आपसे भी वादा कर रहा हूँ कि आज आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ, जीत हार अल्लाह के हाथ में, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कभी यहाँ से वादा खिलाफ़ी नहीं करूँगा, आपके साथ रहूँगा। और मैं कभी ये बहाना नहीं बनाऊँगा कि सूबे की हुकूमत कुछ मेरे ताउन नहीं कर रही। सूबे की हुकूमत तो कुछ भी नहीं करती, इसके लिए मुझे पता है, सूबे की हुकूमत ने आज तक कुछ नहीं किया है। मैं ये भी बहाना नहीं बनाऊंगा कि वफाकी हुकूमत कुछ नहीं करेगी, क्योंकि इमरान खान की वफाकी हुकूमत भी कुछ नहीं करेगी। मैं आपको काम करके दिखाऊंगा, मैं आपको सड़कें बना के दिखाऊंगा, मैं आपको पानी ला के दिखाऊंगा, मैं आपको बिजली के ट्रांसफार्मर्स ला के दिखाऊंगा। मेरा काम बहाना बनाना नहीं होगा, मेरा काम इंशाअल्लाह काम करके आना होगा आपके पास। तो मैं आप लोगों का बहुत बड़ी गुजारिश करता हूँ कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर और इमरान खान से मुल्क को निजात दिलाने की खातिर आप मुस्लिम लीग नून को वोट दें, नवाज शरीफ को वोट दें और शेर पे थप्पा लगाएं। और इंशाअल्लाह ताला जब आपने शेर पे थप्पा लगाया तो और जब कराची से भी इमरान खान हार गया और नौशेरा से हारा हुआ है, डस्का से हारा हुआ है, वज़ीराबाद से हारा हुआ है, तो 3 महीने में इमरान खान से हम निजात पा लेंगे, इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बदल जाएगी। मगर एक आखिरी गुजारिश कर रहा हूँ आपसे जाने से पहले कि जब आप वोट देने जाएं मेरे भाइयों, तो अपने घर से मेरी बहनों को भी साथ ले जाना, अकेला वोट मत देना। आपका भी एक वोट है, मेरी बहन का भी एक वोट है, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ये बहुत टाइट इलेक्शन है, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि मेरा हर वोटर मुझे वोट दे, मेरी बहनें भी मुझे वोट दें, मेरे भाई भी मुझे वोट दें, मेरे बुज़ुर्ग भी मुझे वोट दें, हमारी बच्चियां भी वोट दें। जो वोट दे सकता है आपके घर में, आपकी बेटियाँ, आपकी बहुएँ, आपकी बहनें, सबको लेके जाएँ और वोट दें। ये वादा है ना आपका। देखो एक आखिरी बात बता दूं, जुमेरात का दिन है, रमज़ान का महीना है, रोज़ा भी लगा होगा, रोज़ा रखने के ऊपर कोई इस्तिस्ना नहीं है, ना रोज़े के ऊपर इस्तिस्ना है, ना वोट के ऊपर इस्तिस्ना है। दोनों चीज़ें करोगे ना, हाथ उठा के बोलो पाकिस्तान